भारतीय जनता पार्टी उस अंतरिम आदेश का अपने लीगल एक्सपर्ट से अध्ययन कर रही है और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो पहले दिन से हमारी मंशा रही है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए वो सब करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बात को रखा। लेकिन दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने पंचायत के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनावों को स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अधिकार जो आम जनता को है उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही थी, कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव में कैसे व्यवधान डाला जाए, ओबीसी को अवसर न मिले, इसके लिए कैसे इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को जो स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था के साथ जो कर रही थी उसको व्यवधान डालने का काम योजनाबद्ध तरीके से इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवधान डाला और इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस चुनाव को व्यवधान डालने के लिए कांग्रेस के आइडेंटिफाइड लोग जो लीगली काम कर रहे थे, वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, और उन्हीं लोगों ने जाकर के इसको व्यवधान डाल करके कि चुनाव न हो, लोकतंत्र के अधिकार का हनन करने का एक कैसे प्रहार किया जा सकता है, ये उन्होंने हर प्रकार से किया और उसका दुष्परिणाम रहा कि जिस दिशा में ट्विस्ट करके इस चुनाव को उन्होंने व्यवधान डाल करके आज यहां तक ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की प्रतिबद्धता, हमारे संगठन की प्रतिबद्धता कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार के जो प्रयास किए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आज निर्णय पंचायत चुनाव पर आया है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार ने इसमें यथावत रखने के लिए मॉडिफिकेशन में जाने का निर्णय लिया है। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। पंचायत चुनाव कांग्रेस को कराना थे और कांग्रेस की अगर मंशा थी तो कांग्रेस ने ट्रिपल टेस्ट कराने की उस समय प्रयास क्यों नहीं किए थे, जिसके आधार पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस ने ये न करके अपने तथाकथित स्वार्थ के लिए, मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं, कांग्रेस क्या काम कर रही थी इस बात का जवाब दें। कांग्रेस की लीडरशिप जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार थी, कार्यकाल समाप्त आपके सरकार के दौरान हुआ था, आपकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव होने चाहिए, लेकिन आप क्या काम कर रहे थे? जो लीगली चीजें आपको करनी थी और कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करनी थी वो तो आपने नहीं किया। आप क्या करने लग गए कि कैसे भोपाल के नगर निगम के चुनाव में कब्जा किया जाए, कैसे आपने पंचायत के चुनाव में तोड़फोड़ करके हम इस पंचायत को कैसे जीतेंगे, यहां पर हम कैसे करेंगे, इस काम में वो लग गया। डिलिमिटेशन,
इस काम को कांग्रेस का नेतृत्व और सरकार कर रही है। तो मैं तो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं तो जो ट्रिपल टेस्ट कांग्रेस की सरकार को करा के विधिवत तौर पर पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिनकी थी उनको कराना चाहिए था, वो न करके केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उस प्रक्रिया को चालू नहीं किया, लेकिन डीलिमिटेशन करने के लिए मुझे लगता है मीडिया के मित्र मेरे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का बाढ़, यहाँ के लोग इस बाढ़ में कैसे जाएंगे, यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय का बहुमत कैसे होगा, फिर कैसे जीतेंगे, इतना तक किया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आज उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति झेल रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम इस दिशा में काम गंभीरता के साथ हमने किया और भी जो जरूरत होगी वो करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में माननीय कमलनाथ जी और जो बड़े नेता बयान दे रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, जो बयान दे रहे थे इसका जवाब दे रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके कहा, आप 27% आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन आप कोर्ट के अंदर आपके माननीय प्रस्तुतकर्ता जो आपके बड़े योग्य वकील हैं, जो आज हमें कहते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है जो कोर्ट के निर्णय को उनको पढ़ा सकें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने आपको ये रिपोर्ट दी कि जिसके अंतर्गत कांग्रेस की लीडरशिप में उनकी सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी जाति है। उनकी जनसंख्या कितनी है? 27%। क्या जवाब है कांग्रेस के पास? अरे झूठ, छल, कपट, ये आपने ओबीसी के साथ किया है। आपने गुमराह करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है और उसका दुष्परिणाम हुआ कि वो जो उस समय चीजें गई उसके कारण से चीजें प्रभावित हुई। तो जिस प्रकार से जो आरक्षण की बात चली मैं उसकी बात का उल्लेख कर रहा हूं। बाकी पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने व्यवधान डालने का काम, क्यों कांग्रेस का काम ही केवल इतना रहा है तो फूट डाल करके कैसे राज देश के अंदर किया जा सकता है, जो आज भी कर रहा है। अरे जो संगठन, जो नेतृत्व, जो इस देश के अंदर जो देश को पहले लेकर के सबके साथ, सबके विकास के साथ तो काम करता ही है। ओबीसी वर्ग से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम, केवल नारा नहीं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने की भूमिका में ये कोई एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते से नहीं, आज ये पूरा देश इस बात को जानता है, ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन जानते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन जानते हैं कि आज इस देश के अंदर उनके कल्याण से लेकर के उनके हितों की रक्षा के लिए काम कौन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए और फिर से उस दिशा में हम कदम उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि ओबीसी वर्ग को जो पंचायत के चुनाव में माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ उसका अध्ययन करते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार जाएगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। ये भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है और मैं तो कहता हूँ ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन वो भी जानते हैं और मैं तो साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं कि जब आपके कार्यकाल में ये चुनाव होना था तब आपने सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया, कमीशन बना करके कमीशन के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत करके जो चीजें उसमें होनी चाहिए उनको करके कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं इन झूठ बोलने वालों से, आपने क्या किया था?
केवल डिलिमिटेशन कि कैसे तोड़ा जाए और कैसे तोड़ा जाए और कैसे राजनीति झूठ छल कपट के करके सत्ता में बैठा जाए, ये मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के लोग बेहतर तरीके से आपको समझ लिया। आपका झूठ और आपका छल और कपट कांग्रेस का अभी से मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा।